अक्सर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को और मदरसों को कमतर आंका जाता है, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे अब किसी मामले में कम नहीं हैं। और इसका एक नमूना या उदाहरण कह सकते हैं, लखनऊ में स्थित है, जो कि शाहीन ग्लोबल एकेडमी नाम से एक संस्था है, पिछले 3-4 साल से रन कर रही है। और इस एकेडमी का लक्ष्य है कि हम महज 4 साल में जो बच्चे अरबी, उर्दू या फिर मदरसा में पढ़ते हैं, उसे हम मेडिकल की तैयारी में या फिर एक इंजीनियरिंग की तैयारी में या फिर जो एक अच्छा कंपटीशन होता है उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार कर देते हैं। शाहीन ग्लोबल एकेडमी के जो डायरेक्टर साहब हैं फ़खरुल इस्लाम आजमी साहब, जिनके कंधे पर ये पूरी जिम्मेदारी। फ़खरुल इस्लाम साहब, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटीजन टाइम्स में। जी वेलकम। ये सारी जो चीज़ें आपकी तरफ से हो रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये पूरी संस्था जो शाहीन ग्लोबल एकेडमी काम कर रही है, ये कितना चैलेंज है अपने आप में? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मदरसे को और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को तो बहुत कम नापा जाता है, कम आंका जाता है। ये चैलेंज नहीं है? वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब होता है ना किसी चीज़ की वक़्त वैल्यू बहुत घटा दी जाती है, तो उसको अपने आप में अपनी कह सकते हैं कि जो एहसास कमतरी होता है इंसान, उसमें चला जाता है। तो ऐसे कौम को उबरने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन उनके अंदर जो पोटेंशियल होता है उसका अंदाज़ा लोग नहीं लगा सकते। जैसे कहा जाता है कि मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे वो किसी लायक नहीं होते हैं, समाज में कोई उनका कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। लेकिन तारीख़ गवाह है कि मदारिस से निकले हुए लोगों ने जब बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। और आपको तो पता होगा कि जो जितने भी मॉडर्न एजुकेशंस हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, मेडिकल के फील्ड में हो, इंजीनियरिंग के फील्ड में हो और एयरक्राफ्ट के फील्ड में हो, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ उसकी जो बुनियादें रखी गई हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे उलमा थे जिन्होंने इल्म हासिल किया दीन का, और फिर उन्होंने उसका जो है सबूत दिया। अल-बैरूनी, इब्न सीना, अल-ख़वारिज़मी, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। तो मदारिस में बड़ा पोटेंशियल है। अब ये तो कह सकते हैं कि सियासी पोलराइजेशन का एक ऐसा सिस्टम बन गया। अब जैसे जहाँ आप बैठे हैं शाहीन ग्लोबल एकेडमी में, यहाँ ये एक पूरा मदरसे का सिस्टम है। मदरसे का सिस्टम इस मानों में समझिए कि उनको पूरी दीनी माहौल में हम मॉडर्न एजुकेशन देते हैं। यानी पहले दीनी जानकारी देते हैं, शिक्षा देते हैं, उसके बाद फिर उसको मॉडर्न एजुकेशन देते हैं। जी, पैरेलल। पूरा जर्नी बताइए मुझे, कैसे ये कर पाते हैं? चूँकि 3 या 4 सालों से आप पूरी संस्था चला रहे हैं। जी। ये पूरा जर्नी बताइए। देखिए, इसमें होता क्या है कि अगर हम बिल्कुल शुरुआत करते हैं तो हमारे यहाँ जो हमारा सबसे कह सकते आइकॉनिक हमारा जो कोर्स है, जिसको हम हिफ्ज़ुल कुरान प्लस कहते हैं, हमारे यहाँ 4 तरह के कोर्सेज़ हैं नियर अबाउट। उसमें मेडिकल की तैयारी के लिए डायरेक्ट स्टूडेंट आते हैं, जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, जेई के स्टूडेंट आते हैं। तो 9 to 12 कोर्सेज़ होते हैं, फिर 11-12 इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, रिपीटर का कोर्स होता है। लेकिन जो हमारा स्पेशल कोर्स है हिफ्ज़ुल कुरान प्लस हम लोग बोलते हैं, जो हमारे यहाँ ऐसे बच्चे जो मदरसे से पढ़ के आए, जो बिल्कुल हिफ्ज़ करने के बाद ABCD भी नहीं जानते हैं, उसको अंग्रेजी हिंदी की कोई जानकारी नहीं। हाँ। तो उनको कितने दिनों में प्रिपेयर कर लेते हैं IIT के लिए, जे के लिए, नीट के लिए? आप मान के चलिए कि आपको यकीन नहीं होगा कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 3 साल में, 4 साल में नीट और जेई क्वालिफाई कर लेते हैं। और ये शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर कर्नाटका, जो इसका हेड ऑफिस है, इसके चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब हैं, वहाँ अभी तक के इसके कई एग्जाम्पल हैं, मोर देन 500 बुक्स में भी देखा। जी। तो लोगों को ताज्जुब होता है कि ऐसा हो कैसे सकता है। लेकिन जो बच्चा आप सोचिए कि हाफिज़ हो जाता है, उसकी मेमोराइजेशन पावर तेज़ हो जाती है, और वो थोड़ा सा एज उसकी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके अंदर कॉग्निटिव सलाहियत पैदा होने लगती है। हम लोग समझते हैं डॉक्टर साहब की जो अरबी पढ़ लिए, उर्दू पढ़ लिए, तो वो भद्दे हो गए, वो तेज़ नहीं हो पाते हैं। जी, ये एक मिथ है, कह सकते हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं। आप देखिए, अभी तो रिपोर्ट में भी आया है कि कई सारे बच्चे मस्जिद में वो IAS PCS की तैयारी कर रहे थे और IAS बने। महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल है। तो ये एक गलत मिथ है जो समाज में फैल गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उसका एग्जाम्पल ख़ुद यहाँ है, जहाँ पर माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ जगह से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं और उनको बिल्कुल
3 से 4 महीने में उनको ABCD की जो पूरी कॉन्सेप्ट वो ख़त्म करके डायरेक्ट वो 9th के काबिल हो अच्छा, जाते हैं। ये मैंने ये भी सुना है कि बड़ा एक तरह का एकदम टफ टास्क भी है कि कोई बच्चे मोबाइल नहीं रख सकते हैं, एक भी बच्चा मोबाइल नहीं रख सकता है। जी जी जी, ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मोबाइल एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज के वक्त में। और मोबाइल के बगैर जो है जीना मुश्किल है, कह सकते हैं, तसव्वुर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी के पास अगर मोबाइल नहीं है तो वो अपने आप को अधूरा समझता है, लेकिन मोबाइल तो उसने कंट्रोल कर रखा है पूरे ह्यूमैनिटी को। एक स्टूडेंट के लिए अगर उसके अंदर अपने ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो उसको मोबाइल से बचना बहुत ज़रूरी है। हर आदमी कहता है ये, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है ये लोग नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ये भी मैंने सुना है कि आप हर वीक में उनका एग्जामिनेशन या टेस्ट लेते हैं कि किस तरह का परफॉर्मेंस है। करेक्ट, हमारे यहाँ वीकली टेस्ट होते हैं और कुछ वक्त में जो है डेली टेस्ट भी होते हैं। अच्छा, डेली टेस्ट भी होते हैं। जैसे डेली हमने एक सब्जेक्ट का 10 मार्क्स के ले लिए, 10 नंबर के क्वेश्चंस लेते हैं। तो अब जैसे आज कल जो कुछ भी पढ़ा बच्चे ने, तो उसको होता क्या है कि क्लास में चेक कर लिया जाता है, तो हम उसको टेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। होता वो क्लास में ही है, लेकिन बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा होती है, कल हमको टेस्ट देना है। अब जो आज पढ़ाया गया है उसको अच्छे से याद रखना है, वरना कल टेस्ट में मार्क्स कम आ जाएंगे। तो ये एक उनके अंदर जो कंपटीशन की भावना होती है वो उनको मेहनत करने के लिए आगे करती है। अच्छा, एक चीज़ है जो कि दर्शक दूसरे स्टेट में देख रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश के ही बच्चे सिर्फ यहाँ आकर के दाखिला लेंगे, पढ़ेंगे। जो बाहर स्टेट के बच्चे हैं जो इस तरह का रखते हैं कि नहीं हमको तैयारी उस टाइप से करनी है, तो यहाँ पर क्या उनके लिए सहूलत है, उनके लिए रहने की व्यवस्था है, उनके लिए किस तरह की चीज़ें हैं, वो कैसे यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे आपके यहाँ? जी जी, हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी बच्चे आ सकते हैं और हमारे यहाँ हॉस्टल की अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है। हॉस्टल में बच्चे रह सकते हैं, उनके रहने का अच्छा इंतज़ाम है और एयर कह सकते हैं कूल्ड सिस्टम है पूरा। और खाने का मतलब जो टेस्ट है, नॉर्थ इंडियन टेस्ट कह सकते हैं, वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल फैसिलिटी है हमारे यहाँ। बड़ा ग्राउंड है, लश ग्रीन एरिया है, जिसमें बच्चे को थोड़ा सा फिज़िकल फिटनेस भी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ग्राउंड्स जो हैं उसमें 3-3, 4-4 गेम्स एक साथ हो सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है हमारा ये भी प्लान है कि यहाँ कुछ वाटर कह सकते हैं कि स्विमिंग वगैरह का भी प्लान कर लेंगे, एक्टिविटी वगैरह कर लेंगे, क्योंकि स्विमिंग से भी थोड़ी सी फिज़िकल फिटनेस बढ़ जाती है। तो हमारी कोशिश ये है कि बच्चा यहाँ पर मुकम्मल तौर से फिट रहे, मेंटल और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब बच्चा यहाँ से जाए तो दुनिया में और समाज में और देश के लिए और अपने नेशन के लिए बड़ा कंट्रीब्यूटर करे। अब एक सवाल ये भी उठता है कि क्या शाहीन ग्लोबल एकेडमी में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका किस तरह का प्रोसेस ऑफ फ़ी वगैरह किस तरह का चीज़ है, वो कैसे उसको एडमिशन लेंगे, किस तरह का? जी जी, उसमें प्रोसेस करने के लिए हमारे यहाँ नॉमिनल, ज़ाहिर सी बात है चार्जेस नॉमिनल है हमारे यहाँ। पहला तो होता है कि वो आते हैं तो टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग के बाद हम देखते हैं कि बच्चे क्या लेवल है। अगर कोई बच्चा किसी क्लास को पास करके आया, 10th पास करके आया, तो 11th में होता है, तो भी उसमें स्क्रीनिंग होती है। अब होता क्या है कि जो हमारे यहाँ की जो स्पेशलिटी है, जो हम बताना चाहते हैं आपको, स्क्रीनिंग के बाद बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। 11th में, हर 11th में दाखिल करने वाला बच्चा, उसको कोई ना कोई दिक्कत होगी। किसी की इंग्लिश कमज़ोर होगी, हिंदी बैकग्राउंड से आया है, किसी की मैथ कमज़ोर है, किसी की फ़िज़िक्स कमज़ोर है। तो हम उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं? हम लोग एडिशनल AICU मेथड से उनको हम अलग से उन पर फोकस करते हैं। जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में लैग कर रहे होते हैं, उनको कैसे करते हैं तैयार? उनको अलग से हमारा एक AICU कॉन्सेप्ट है, जिसमें ट्यूशन मेथड में हमारे टीचर उन बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, जिस तरह से ट्यूशन पढ़ाया जिस तरह ट्यूशन एक टीचर होते हैं और 7, 8, 9 बच्चे एक साथ होते हैं। और उसमें अब देखिए, कोई भी बच्चा अगर सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जब तक उसका बेसिक क्लियर नहीं होगा आगे वो बढ़ ही नहीं सकता। हाँ, सही बात है। और लोग क्या करते हैं कि लोग सोचते हैं कि नीट एक साल और ट्राई करें, JEE के 1 साल और ट्राई करें, लेकिन वो बैक होना नहीं चाहते। हम इनसे कहते हैं कि आप 9th पर थोड़ा सा 1 साल 9th की तैयारी कर लो, क्योंकि जो बच्चा कहीं से पढ़ के आया है उसका 9, 10 का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। तो वो अगर फाउंडेशन में थोड़ी मेहनत कर लेगा, यहाँ 1 साल देगा, तो आगे जो है 2, 3 साल, 4 साल उसके बच जाएंगे। यानी कि फाउंडेशन, बेसिक एजुकेशन पर आपका बहुत ध्यान रहता है। बहुत ध्यान रहता है, क्योंकि अब आप देखिए ये तो बहुत ही साइंटिफिक मेथड है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे दर्शक सिटी टाइम्स को अपने समय दिया, इसके लिए डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
तो ये डायरेक्टर थे शाहीन ग्लोबल एकेडमी के, जो लखनऊ में स्थित है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारा क्या है ध्यान और किस तरह की शिक्षा को हम बच्चों में डालने की कोशिश करते हैं, पिछले कुछ सालों से जो हमारी तैयारी है इससे और बेहतर करने की हमारी प्लान है। और मदरसे को कमतर आंकने वालों के लिए भी इस वीडियो में एक मैसेज है, और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को भी कमतर आंकने वालों के लिए इस वीडियो में मैसेज है। लोगों तक भी पहुंचाइएगा, उसके लिए आपको शेयर करना होगा, साझा करना होगा। और पेज को हमारे फॉलो अगर नहीं किए हैं फेसबुक पर सिटीजन टाइम्स को, तो वहाँ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। उसी तरह से यूट्यूब पर भी हमारे चैनल हैं सिटीजन टाइम्स के, वहाँ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे पहले की तरह ही समीम मेहनत कर रहे थे।